जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस क्यों होता है, लक्षण क्या हैं और इसके टेस्ट क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन ऑफ सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में आज बात करेंगे। तो जॉन्डिस होता क्या है? जॉन्डिस बेसिकली हमारा स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाना, येलो हो जाना, और वाइट ऑफ द आई, जो हमारा वाइट ऑफ द आई है उसका येलोइश हो जाना, उसको हम देख के कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया है। अब जॉन्डिस क्यों होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो बेसिकली जॉन्डिस बनता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन बनता है रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से, और इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन बनता है और प्रोसेस होता है लिवर के अंदर। तो ये नॉर्मल अगर इस फंक्शन होता है लिवर का तो ये बिलिरुबिन नॉर्मली नहीं बढ़ता। तो एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि जो बिलिरुबिन है वो है कार, और जो लिवर है वो है हाईवे, और जो स्टूल के थ्रू हमारा बिलिरुबिन निकल जाता है वो हमारा एग्जिट है। अगर देखो, अगर कार्स बहुत ज़्यादा हो जाए या हाईवे ब्लॉक हो जाए तो हो जाएगा जॉन्डिस। तो इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। तो नॉर्मली लिवर हमारा सारा बिलिरुबिन हैंडल करता है, बट बनता ये रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से है। अब बात करते हैं कि जॉन्डिस आखिर होता क्यों है। जॉन्डिस इटसेल्फ एक अपने आप में एक बीमारी नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, आप गन्ने का जूस पीजिए ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो जॉन्डिस जो होता है बेसिकली येलो डिस्कलरेशन जो होता है उसके काफ़ी कारण है, और उसका कारण डालने के बाद ही हम उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट उसका आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो जॉन्डिस बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार बिल्टअप जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, अनीमिया, हिमोलिटिक अनीमियाज होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है 120 दिन होती है। अगर वो पहले ही प्रीमेच्योरली डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, ज़्यादा बनेगा, उतना लिवर हैंडल नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से वो जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। दूसरा, लिवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, या क्रॉनिक लिवर डिजीज जो कि हम जिसके सिरोसिस कहते हैं वो डिकॉम्पनसेट हो जाए, तो उन कंडीशंस में, या कोई ब्लॉकेज हो जाए आगे बाइल की फॉर्मेशन की, बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर की वजह से, कोई स्टोन्स की वजह से, तो उसमें भी जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। तीसरा जो हमारा ये मेन पॉइंट ये रहता है कि इसमें आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि येलोइश डिस्कलरेशन तो सबसे पहले है, स्किन का है, आइज का है, नेल्स का है। तो दूसरी बात इसकी वजह से एक और चीज़ ये होती है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग की हुई कंप्लेन होती है, भूख कम लगती है, एपेटाइट एकदम किल हो जाता है इसके अंदर जॉन्डिस पे जब सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं। कुछ पेशेंट्स को इचिंग भी काफ़ी होती है, प्यूरिटिस होता है जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इचिंग पूरे शरीर पे काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार पेशेंट्स को फीवर भी डेवलप होता है। कई बार जो हमारा एब्डोमेन पेन होता है, मतलब कि जो पेट में राइट साइड पे यहाँ पर अपर एरिया में कई बार दर्द भी होता है। तो ये काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो जॉन्डिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जब हम ये सिम्टम्स सारे होते हैं, इसमें एक तो यूरिन का कलर भी साथ में डार्क हो जाता है। एक तो येलो कलर तो स्किन और आइज का हो गया, बट यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, और स्टूल का कलर नॉर्मली क्ले कलर हो जाता है या पेल हो जाता है, क्योंकि वो बिलिरुबिन जहाँ से निकलना चाहिए एग्जैक्ट उस रास्ते से वो निकलता नहीं है। तो ये सारे जो बेसिकली नॉर्मल सिम्टम्स और साइन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे जो हम रिलेटेड टेस्ट हमें कौन कौन से कराने चाहिए। नॉर्मली जब भी आपको जॉन्डिस सिम्टम होगा तो डॉक्टर जो है आपके, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स है, कितने ड्यूरेशन से सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से आपके टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें कि नॉर्मल बेसिक ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, एलएफटी होता है, केएफटी होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, और उसके बेसिस पे आपके बाकी के टेस्ट होंगे। अब जो इसके, जैसा कि आपको बताया कि वायरल हेपेटाइटिस वगैरह एक सबसे कॉमन कारण है जो कि इंडिया में पाया जाता है। जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, ये वायरसेस होते हैं, तो इनकी वजह से जॉन्डिस होता है। तो इनके टेस्ट भी कराए जाएंगे, हेपेटाइटिस ए और ई के एंटीबॉडी टेस्ट कराए जाते हैं देखने के लिए कि भाई जो जॉन्डिस का कारण है ए और ई तो नहीं है। और इसके अलावा ये होते हैं हमारे बाहर के खाने पीने से, फीको ओरल कंटामिनेशन जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि गंदा खाना पीना, इस वजह से अगर होता है तो ए और ई काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस बी सी, जो बेसिकली नीडल स्टिक इंजरीज की वजह से हो सकता है। नॉर्मली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ध्यान रखना पड़ता है, इन वायरसेस वैसे इफेक्ट होते हैं। तो दूसरी बात, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से बी और सी वायरस हो सकता है, और ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जिनको कई बार ब्लड वगैरह चढ़ता है, उसमें भी ये वायरसेस वहाँ से जाने का डर होता है। तो ये तो कॉजेज हो गए वायरसेस के साथ। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉमनली होता है, जो कि सेप्सिस जिसको हम कहते हैं, उन पेशेंट्स में भी लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है और जॉन्डिस हो सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जॉन्डिस होता है वो ड्रग्स की वजह से भी होता है। कुछ जैसे सिंपल पैरासीटामोल दवाई है, अगर ये टॉक्सिक डोजेज में ले ली जाए, मतलब कि 5 ग्राम 6 ग्राम बहुत ज़्यादा हाई डोज में ले ली जाए, तो उसकी टॉक्सिसिटी से भी हमें लिवर फेलियर या लिवर के जॉन्डिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। और भी काफ़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे टीबी की दवाइयाँ होती हैं, वो भी लिवर पे असर करती हैं।
तो हमें ध्यान रखना होता है लिवर फंक्शन टेस्ट का, कोई भी सिम्टम अगर लक्षण मिलते हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन चीज़ों के लिए इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो ये इनके कॉमन चीज़ें होती हैं जो चीज़ वजह से हो सकता है। दूसरा कि भाई जो बाइल डक्ट होता है, जो डक्ट निकलती है गॉल ब्लैडर के बाद जब लिवर के साइड से, तो उसमें अगर कोई रुकावट आ जाए, जैसे कि कोई पथरी हो जाए, कुछ स्ट्रक्चर बन जाए, वो कई बार कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो जब ये टेस्ट होते हैं आपके, टेस्ट में कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं जिसको देखा जाता है, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके जो भी डॉक्टर हैं आपको इमेजिंग बताए जाएंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड बताएंगे या सीटी बताएंगे, एमआरआई बताएंगे, देखने के लिए कि भाई क्या इशू है। उसके बाद आगे कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, वो चीज़ देखी जाएगी। तो ये इन सब चीज़ों का कॉजेज़ हो गए, सिम्टम्स हो गए, टेस्ट हो गए, ये काफ़ी सारे कॉमन कारण हैं। अब जैसा कि आपने सुना होगा आजकल सिरोसिस वगैरह है। सिरोसिस पहले माना जाता था कि भाई जॉन्डिस के लिए जब डिकॉम्पनसेट हो जाता है तो जॉन्डिस हो सकता है। सिरोसिस का सबसे मुख्य कारण जो हमें इंडिया में देखा जाता है वो है अल्कोहल का सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन इन हाई क्वांटिटी फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब बहुत समय तक अगर आप करें तो काफ़ी प्रीडिस्पोजिशन होता है कि लिवर पे इफेक्ट करने का। बट आजकल सिर्फ अल्कोहल मेन कारण नहीं रह गया, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये भी बिना अल्कोहल के भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको हम कहते हैं या सिरोसिस, ये भी कर सकता है और जॉन्डिस वगैरह इन चीज़ों से हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मुख्य कारण हैं सारे। इसके अलावा हम बात करते हैं टेस्ट की, हमने बात बता दी आपको। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसका ये रहता है कि जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है। सपोजिटली वायरल हेपेटाइटिस है, ए और ई में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहता है। कोई हमारे पास दवाई नहीं है, इनको एंटीवायरल दे दिया और आपको भी ठीक कर दिया, इसको सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर आपके ठीक करते हैं। मगर हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस ऐसे हैं जिनका हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस सी का तो फुल स्केल पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल रिवर्स कर देता है डिजीज को, हेपेटाइटिस सी को। और बी के लिए भी बच्चे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाता है। मगर अगर क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो गई है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो लिवर डिजीज अगर क्रॉनिक हो जाए, सिरोसिस बन जाए, तो उसमें कई बार डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास ट्रांसप्लांट बचता है। ये सारे रीजंस हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जॉन्डिस को ही लीड करते हैं, पीलिया होता है इन सब चीज़ों से। तो अब हम इसके अलावा ट्रीटमेंट में रहता है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं उसका सेवन कम करें। जो मेडिकेशंस हैं कोई अगर आप खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि वो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि लिवर के इफेक्ट्स की इनकी वजह से तो नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर भी आपको देखकर ही बताएगा कि ये ज़रूरत है कि नहीं है चेंज करने की दवाई, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जॉन्डिस के लिए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए जॉन्डिस से रिलेटेड, आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं और हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आपका आंसर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं अगर जॉन्डिस से आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं।